हमारे निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स ने पिछले 20 महीने में कोई भी पैसा नहीं बनाया है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इन्वेस्टर्स ने भी कोई पैसा नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है, और पैसा बनाने के लिए हमें उन कंपनियों या फिर उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि राइजिंग सेक्टर में हो, जो कि हायर हाई बना रही हों। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तैयारी करती दिख रही है। हमारा इंडेक्स भले मूव ना कर रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल कंपनियां या फिर इंडिविजुअल सेक्टर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम screener.in पर आ चुके हैं और आज की हमारी कंपनी जो है डिस्कशन करने वाले हैं वो है सोनाकाम स्टार। ये कंपनी ऑटो सेगमेंट में काम करती है। ये ऑटो पार्ट्स बनाती है और इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, खास करके यूएस मार्केट से। और यही कारण है कि जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था उस टाइम पे ये कंपनी भी बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। हालांकि ट्रंप टैरिफ अब इनवैलिड घोषित हो चुका है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस कंपनी में भी सुधार है और ये नए ब्रेकआउट की तैयारी करती हुई दिख रही है। तो इसका मार्केट कैप है 36,000 करोड़, यानी कि ये मिड कैप सेगमेंट में कंपनी आती है। और इसका पीई रेशियो 53 का है। यहाँ पे 53 का पीई रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे, तो हमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देख करके पता चल पाएगा कि क्या ये पीई रेशियो जस्टिफाइड है या नहीं। और आरओसी 15 का है और आरओई 12 का है। ये ओके ओके है, ना बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है। और पेग रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है। और एफआईआई ने इस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा स्टेक ले रखा है। अगर एफआईआई के 23% स्टेक है कंपनी में, तो ये कंपनी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होगी। और इस कंपनी के ऊपर कर्जे बिल्कुल नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 49 का है। ये काफ़ी ग्रेट नंबर है, 49 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना। अब चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले 3 सालों से लगभग फ्लैट ही परफॉर्मेंस था। 700 करोड़, 793 करोड़ और फिर यहाँ पे 770 करोड़ का। लेकिन अभी जो है इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, लास्ट ईयर के तुलना में 1172 करोड़ का सेल्स किया है। 770 करोड़ से बढ़ करके 1172 करोड़ का इसने सेल्स किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 52% का, 52% का ग्रोथ है। और उसके साथ ही ये 1128 करोड़ से बढ़ करके 1172 करोड़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इसके सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही टाइम फ्रेम में ग्रो हुए हैं। अब चलिए हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे चलते हैं। इसका नेट प्रॉफिट 144 करोड़ से बढ़ करके घट करके 131 करोड़ हुआ था और फिर 152 करोड़, लेकिन अभी इस साल 207 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% का उछाल यहाँ पे दिख रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी सेम स्थिति है यहाँ पे। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं कि 53 का पी रेशियो काफ़ी एक्सपेंसिव हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये लगातार इसके सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से कोविड में 2020 में गिरा था, बाकी हर साल इसमें ग्रो हुआ है। यानी कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है, ग्रोइंग फेज में है अभी। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछले साल की तुलना में लगातार गिर रहा है, लेकिन इसके सेल्स बढ़े हैं, तो इस वजह से इसका नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रो हुआ है। चाहे भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन क्यों ना हुआ है, फिर भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 580 करोड़ की तुलना में 646 करोड़ का इस साल में। अब हम इसके बैलेंस शीट पे आ चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व है 5200 करोड़ का। लास्ट ईयर में 4700 करोड़ का था, यानी कि इसके रिजर्व 500 करोड़ बढ़े हैं। और इसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स मात्र 363 करोड़ है। 5200 करोड़ के कंपैरिजन में मात्र 300 करोड़ रुपए का इसके ऊपर कर्जे हैं, यानी कि ये कोई इशू की बात नहीं है। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फिक्स्ड एसेट।
कंपनी के फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़े रहे हैं, 1500 करोड़, 1700, 3200 करोड़, यानी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, कैपेक्स कर रही है, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत तेजी से कंपनी बढ़ा रही है। और उसके साथ ही इसका कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस यानी कि CWIP भी अच्छा खासा है। अभी 86 करोड़ का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट 3200 करोड़ का है। इसका यही मीनिंग है। अगर इसका ऑपरेशनल प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा, तो सिंपल सा मीनिंग है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी और उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये काफ़ी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और हम यहाँ पे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 28% पे रुका हुआ है, वो स्टेबल है। और यहाँ पे FII ने अपना थोड़ा सा स्टेक घटाया है पिछले क्वार्टर की तुलना में, कई क्वार्टर से घटा रहे हैं, लेकिन सारा स्टॉक्स को हमारा DII यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड ने कवर कर लिया है। 34% से बढ़ करके 40% और अभी भी 41%, यानी कि DII ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और पब्लिक की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से लगातार गिर रही है। ये पब्लिक की होल्डिंग कम होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर पब्लिक की होल्डिंग कम है यानी कि उस कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स बड़े प्लेयर्स यानी कि स्मार्ट मनी के हाथों में है, तो कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल फिट है। और ये 53 का पी रेशियो हमें एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ है। चलिए हम इसके चार्ट पर चलते हैं। और तो हम सोनाकॉम्स के चार्ट पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में आप देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पे। वीकली टाइम फ्रेम में ये कंपनी पिछले काफ़ी समय से, पिछले 4-5 सालों से लगातार कंसोलिडेशन कर रही है यहाँ पे। और शायद अब इसके अर्निंग्स में काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो हो सकता है कि अब ये नए हाई बनाए, लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पे सेटअप बनता दिख रहा है और उस सेटअप के हिसाब से हम उसमें एंट्री और एग्जिट लेंगे। तो हम फिर से इसके डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम इसको सेटअप को देख रहे हैं, देखेंगे अब। यह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये छोटा सा जो पार्ट है ये लेफ्ट शोल्डर है, ये बड़ा सा ये हेड हो गया और इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन लगातार कर रहा है, यानी कि ये राइट शोल्डर है। अब यहाँ से ब्रेकआउट की तैयारी करता दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 608 रुपए के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये केवल नॉर्मली ब्रेक करना नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया भी था। चलिए इसको हम जूम करके देखते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं किया था ये। अगर इसको ब्रेक करता है उसके साथ ही साथ वॉल्यूम हाई है, तो हमें इसमें एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तब तक हमें केवल अपने ऑब्जर्वेशन में इसको रखना है और सेटअप बनने के बाद ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की को बात करते हैं, तो सिंपल सा इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे 546 रुपए का है। और इसका टारगेट अगर हम देखें तो टारगेट, इसका पहला टारगेट यहाँ पे 765 रुपया का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने पहले भी रिएक्ट किया है, तो हो सकता है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम करे, तो हम इसको टारगेट के रूप में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे वीडियो का कंप्लीट एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।